प्रिय मित्रगण, आप सबों को प्रेम भरा नमस्कार। और सत्यवचन के आज की श्रृंखला में हम आप सबों को आमंत्रित करते हैं और आपका स्वागत करते हैं। आप इस कार्यक्रम में परमेश्वर की योजना से हैं कि आप उसकी आशीष के भागी हो। परमेश्वर की इच्छा यह है कि हम में से कोई भी अनंत काल के लिए विनाश का कारण ना बने। परमेश्वर हमें आशाहीन जीवन से भरपूर जीवन में ले जाना चाहता है। यदि हम उसके आमंत्रण को और उसके प्रबंध को स्वीकार करते हैं तो हम पाप के श्राप से सदा के लिए स्वतंत्र हो जाएंगे। दोस्तों, संसार पाप के श्राप से छुटकारा पाने के लिए भले कार्य के द्वारा उसे कम करना चाहता है ताकि सिद्धता को प्राप्त करे। मनुष्य के भले कार्य परमेश्वर की पवित्रता के सन्मुख सिद्ध नहीं हो सकते, या हम यह कह सकते हैं कि परमेश्वर की धार्मिकता के तुल्य वे कभी भी नहीं हो सकते। इसलिए परमेश्वर को इसके लिए उपाय करना पड़ता है। दोस्तों, आज के अध्ययन में हम देखेंगे कि परमेश्वर ने हमारे जीवन के श्राप को किसी और पर डाल दिया है। यह सिर्फ उस पर विश्वास के द्वारा उसे बच सकते हैं। आइए हम इस बात को समझें कि यह कैसे हमारे जीवन में क्रियाशील होता है। आइए अपने अध्ययन में आगे बढ़ें। मित्रों, पिछले अध्ययन में हम गलातियों की पत्री के अध्याय 3 से अध्ययन कर रहे थे। आज हम उसी अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे जो विश्वास द्वारा धार्मिकता के विषय में था। याकूब की पत्री अध्याय 2 का सावधानी पूर्वक अध्ययन किया गया। अध्ययन स्पष्ट करता है कि याकूब ने अब्राहम के इतिहास से यह दर्शाने का प्रयास किया है कि कर्म बिना विश्वास मृतक है। यह अब्राहम के इतिहास का अंतिम चरण है, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम को यहां अंतिम बार दर्शन दिया था। जब पौलुस कहता है कि अब्राहम विश्वास द्वारा धर्मी ठहराया गया, तो वह धर्मशास्त्र के इस भाग का संदर्भ नहीं दे रहा है। पौलुस कहता है कि विश्वास ही पर्याप्त है, और वह उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 15 में व्यक्त अब्राहम के इतिहास से अपनी बात सिद्ध करना चाह रहा है। परंतु याकूब उत्पत्ति के पुस्तक अध्याय 22 के संदर्भ से अपना विचार की कर्म बिना विश्वास मृतक है सिद्ध करता है। यदि अब्राहम अध्याय 22 में परमेश्वर से कहता, मुझे विश्वास नहीं होता कि जो तू कहता है वह होगा, मैं तो अब तक केवल ऊपरी दिखावा कर रहा था, तो अब्राहम का विश्वास झूठा सिद्ध होता। परंतु अध्याय 15 में परमेश्वर ने देख लिया था कि अब्राहम का विश्वास सच्चा है। मेरे मित्रों, याकूब जिन वर्गों के बारे में कह रहा है वे व्यवस्था के कर्म नहीं हैं, क्योंकि अब्राहम के युग में व्यवस्था नहीं थी। हमें सदा स्मरण रखना है, याकूब की पत्री 2 अध्याय उसके 23 पद में लिखा है या कहा गया है, और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ कि अब्राहम ने परमेश्वर की प्रतीति की और यह उसके लिए धर्म गिना गया, और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। इस पद के आरंभ में याकूब उत्पत्ति का वही संदर्भ दे रहा है जो पौलुस ने अब्राहम के विश्वासी जीवन के संदर्भ में दिया है। इसके बाद पौलुस कहता है कि अब्राहम को उद्धार का समाचार जीवन के उत्तर काल में दिया गया था, जब परमेश्वर ने उससे प्रतिज्ञा की थी। अतः मेरे कहने का अर्थ यह है कि जब आप पौलुस और याकूब द्वारा लिखे गए इन वाक्यों को पढ़ते हैं तो उनमें परस्पर विरोध का प्रश्न ही नहीं उठता है। वे दोनों एक ही बात कहते हैं। एक अब्राहम के जीवन में पहले विश्वास को देखता है, तो दूसरा उसके जीवन में विश्वास को बाद में लाता है। एक विश्वास के मूल को देखता है, तो दूसरा विश्वास के फल को। विश्वास का मूल है केवल विश्वास के द्वारा उद्धार प्राप्ति, परंतु यह मोक्षक विश्वास कर्म का मार्ग दिखाता है। तो आइए पढ़ें गलातियों की पत्री 3 अध्याय उसके 9 पद।
लिखा है, इसलिए जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। यहां लिखा है विश्वास करने वाले अब्राहम। आज परमेश्वर पापी का उद्धार करता है तो केवल इस आधार पर कि उसने अब्राहम का उद्धार किया। परमेश्वर पापी में विश्वास देखना चाहता है। परमेश्वर ने अब्राहम से विश्वास की आशा की कि वह उसके लिए कुछ कर पाए। परमेश्वर आपसे मुझसे विश्वास करने को कहता है, क्योंकि उसने हमारे लिए कुछ किया है, अर्थात अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दे दिया कि हमारे लिए अपनी जान की बलि चढ़ा दे। विश्वास मनुष्य के उद्धार की कार्यविधि है। प्रिय मित्रों, हमने देखा कि उद्धार पाने के लिए मुख्य बात है विश्वास, और विश्वास के फल हैं कर्म। अब वह कहता है कि व्यवस्था मानने वाले सब श्राप के अधीन हैं। आइए पढ़ें गलातियों 3 अध्याय उसके 10 पद। लिखा है, इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब श्राप के अधीन हैं, क्योंकि लिखा है जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वह शापित है। यहां मुख्य शब्द है स्थिर। मैं मानता हूं कि आपके जीवन में ऐसा समय रहा होगा जब आप अत्यधिक प्रफुल्लित रहे और ऊंचाइयों को छू रहे थे। उस समय आप प्रभु के हाथ में हाथ डालकर चल रहे थे और आपने ठोकर नहीं खाई। तब आप कहते, क्योंकि मैंने ऐसा किया इसलिए परमेश्वर ने मेरा उद्धार किया। परंतु इस पद पर ध्यान दें कि वहां क्या लिखा है, जो व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वह शापित है। इसके बारे में आपका क्या विचार है? क्या आप रात दिन, वर्ष के 24 घंटे, सप्ताह के 7 दिन, वर्ष के 52 सप्ताह विचारों द्वारा, शब्दों द्वारा और कार्यों द्वारा व्यवस्था की बातों का पालन करते हैं? यदि आप मनुष्य हैं तो कहीं ना कहीं आपसे चूक होगी। अतः मेरे मित्रों, जिस दिन आप चूके उसी दिन व्यवस्था ने आपको दोषी ठहराया। मैं एक ऐसे उपदेशक को जानता हूं जो सदैव हालेलुया, यह की स्तुति हो कहता रहता था। किसी ने उसकी पत्नी से पूछा कि क्या वह सदैव ऐसा ही प्रफुल्लित रहता है? उसने कहा, नहीं, कभी तो वह बहुत अधिक परेशान हो जाते हैं। हम सब पर बुरे दिन आते हैं, नहीं क्या? यदि आप स्वयं को व्यवस्था के अधीन रखेंगे और मेरे मित्रों, आपका समय अच्छा होगा तो आपको इसका प्रतिफल मिलेगा, नहीं क्या? अब मान लीजिए कि मैं अपने शहर का एक नियमनिष्ठ नागरिक हूं और आजीवन नियमों का पालन करता आया हूं, तो क्या उस राज्य का राज्यपाल आकर मुझे पदक देगा? नहीं, वे मुझे निष्ठा का पदक तो नहीं देंगे, परंतु यदि मैं लाल बत्ती पार कर जाऊं तो जुर्माना अवश्य करेंगे। इस प्रकार आप देखते हैं कि व्यवस्था आपको प्रतिफल तो नहीं देती, परंतु जीवन देने की अपेक्षा वह आपको श्राप के अधीन अवश्य ले आती है। मेरे मित्रों, आपको कोई कुछ दे सकता है तो वह है आपका विश्वास। वह आपको जीवन देता है। गलातियों की पत्री 3 के 11 में लिखा है, पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। पुराने नियम की शिक्षा में भी मनुष्य विश्वास से उद्धार पाता है। उसमें कहीं नहीं लिखा कि व्यवस्था पालन से किसी का उद्धार हुआ हो। यदि आप किसी ऐसे मनुष्य को जानते हैं जिसका उद्धार व्यवस्था पालन से हुआ हो,
तो मुझे अवश्य बताएं। मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा कि मूसा की व्यवस्था के मानने वाले का कभी उद्धार हुआ हो। आप जानते हैं कि व्यवस्था का मुख्य भाग बलि चढ़ाना था। मूसा आनंदित था कि परमेश्वर व्यवस्था के अधीनस्थ प्रजा को दया और अनुग्रह प्रदान करता था। यही कारण था कि उसके चेहरे पर चमक थी। हबक्कूक 2 अध्याय उसके 4 पद में लिखा है, धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। आइए हम आगे पढ़ेंगे। गलातियों की पत्री 3 के 12 में लिखा है, पर व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं, क्योंकि जो उनको मानेगा वह उनके कारण जीवित रहेगा। यह भी एक महत्वपूर्ण पद है। विश्वास और व्यवस्था उद्धार और जीवन के परस्पर विपरीत सिद्धांत हैं। एक दूसरे का निराकरण करता है। दोनों एक दूसरे का सीधा विरोध करते हैं। यदि आप व्यवस्था के आधार पर जीवन जी रहे हैं तो आप विश्वास से उद्धार नहीं पाएंगे। आप इन दोनों को नहीं जोड़ सकते, वे परस्पर विरोधी हैं। मैं इसका उदाहरण देता हूं। आप हवाई जहाज में चलेंगे तो हवाई जहाज में ही पांव रखना होगा। यदि आप गाड़ी में जाएंगे तो गाड़ी में ही पांव रखना होगा। ऐसी व्यवस्था किसी भी हवाई जहाज में नहीं है कि आप बैठेंगे वहां और पैर रखेंगे रेलगाड़ी में। इसी प्रकार मेरे मित्रों, परमेश्वर के पास भी ऐसी व्यवस्था नहीं है कि आप विश्वास और व्यवस्था पालन से उद्धार पाएं। या तो आप केवल विश्वास करें। आपको एक ही का चुनाव करना होगा। यदि आप चाहें तो व्यवस्था को चुन सकते हैं, परंतु मैं आपको सावधान करना चाहता हूं कि परमेश्वर ने कहा है कि यह असंभव है। व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं, क्योंकि जो जो उनको मानेगा वह उनके कारण जीवित रहेगा। गलातियों 3 के 13 में आगे हम पढ़ते हैं, मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह शापित है। मसीह ने हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। मूसा की व्यवस्था हमें दोषी ठहराती है। मैं आपको सांसारिक व्यवस्था का उदाहरण दे चुका हूं कि आजीवन नियमनिष्ठ रहने के बाद यदि मैं एक बार लाल बत्ती पार कर लूं तो मुझे दोषी ठहराया जाएगा। मसीह यीशु ने हमें मूसा की व्यवस्था से मुक्ति दिलाई है। उसने यह कैसे किया? वह हमारे लिए शापित बना, वह हमारे लिए शापित बन गया। मसीह यीशु ने हमारा दंड अपने ऊपर ले लिया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह शापित है। यह पुराने नियम का संदर्भ है और अनेक कारणों से एक ध्यान देने योग्य पद है। पहला कारण तो यह है कि इस्राएल में मृत्यु दंड पेड़ पर फांसी देकर नहीं दिया जाता था, वे पत्थरवाह करते थे। मेरा एक मित्र मेरे साथ इस्राएल गया था। वहां उसने मुझसे एक प्रश्न पूछा जो मैंने कभी नहीं सोचा था। उसने कहा, मैं सदैव एक बात सोचता हूं कि वे मृत्यु दंड के लिए पत्थरवाह क्यों करते थे। इस देश में आप जहां भी देखेंगे वहां पत्थरों का ढेर लगा हुआ मिलेगा। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 21 अध्याय उसके 22 और 23 पद में लिखा है, यदि किसी से प्राण दंड के योग्य कोई पाप हुआ हो जिससे वह मार डाला जाए और तो उसके शव को वृक्ष पर लटका दे, तो शव रात को वृक्ष में टंगा न रहे, अवश्य उसी दिन उसे मिट्टी देना, क्योंकि जो लटकाया गया हो वह परमेश्वर की ओर से शापित ठहराया गया। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा भाग करके देता है, उसकी भूमि को अशुद्ध ना करना। यदि किसी अपराधी को पत्थरवाह किया गया हो तो चेतावनी स्वरूप उसे
वृक्ष पर लटका दिया जाए, परंतु उसे वहां रात में रहने न दिया जाए। इसका कारण यह है कि वह परमेश्वर की ओर से शापित है। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा भाग करके देता है, उसकी भूमि को अशुद्ध न करना। मेरे मित्रों, मसीह यीशु हमारे लिए शापित हुआ। अब एक प्रश्न है, मसीह यीशु कब शापित हुआ? क्या वह देह धारण के कारण शापित हुआ था? नहीं, वह जन्म लेकर बुलाया गया था। लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके 35 पद में उसे पवित्र कहा गया है। क्या वह उस समय शापित था जिस समय का हमारे पास उसका लेखा नहीं है? नहीं। लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसके 52 पद में लिखा है कि उस समय वह परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ रहा था। क्या वह अपनी सेवा के समय शापित हुआ था? नहीं। उसकी सेवा के समय परमेश्वर ने यह घोषणा की थी, मत्ती 3 अध्याय के 17 पद में, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। तब तो वह क्रूस पर लटकते समय शापित हुआ होगा। जी हां, परंतु प्रथम 3 घंटों में नहीं, क्योंकि जब उसने आत्मा समर्पण किया उस समय वह निष्कलंक था। क्रूस के अंतिम 3 घंटे थे जब वह शापित हुआ। यही वह समय था जब परमेश्वर को भाया कि उसे कष्ट दे। यशायाह की पुस्तक 53 अध्याय उसके 10 पद में हम पाते हैं, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह शापित है। काठ का अर्थ है लकड़ी या पेड़। मसीह यीशु एक प्रकार से पेड़ पर ही लटकाया गया था। कैसी विपरीत स्थिति है! वह क्रूस विपरीत स्थिति है। वह क्रूस पर लटकाया गया जो उसके लिए मृत्यु का पेड़ था कि वह आपके और मेरे लिए उसे जीवन का वृक्ष बना दे। गलातियों के पत्र 3 के 14 में लिखा है, यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। इस्राएल के पास 1500 वर्षों से व्यवस्था थी, परंतु वे उसके पालन में सिद्धता प्राप्त नहीं कर पाए थे। प्रेरितों के काम अध्याय 15 में व्यक्त है कि यरूशलेम की सभा में पतरस ने कहा, हम और हमारे पूर्वज व्यवस्था पालन में खरे नहीं उतरे, तो हम क्यों अन्य जाति को व्यवस्था के अधीन लाएं? जब हम व्यवस्था पालन में चूक गए तो वे भी चूकेंगे। मसीह ने हमारा स्थान ले लिया कि हमें वह धार्मिकता प्राप्त हो जो व्यवस्था ना दे पाई। अनुग्रह के इस युग में आत्मा एक विशिष्ट वरदान है। गलातियों के पत्र 3 के 15 में लिखा है, हे भाइयों, मैं मनुष्य की रीति पर कहता हूं, मनुष्य की वाचा भी जो पक्की हो जाती है तो न कोई उसे टालता है और न उसमें कुछ बढ़ाता है। मान लीजिए कि आपने किसी के साथ वाचा बांधी कि आप उसे 100 रुपए देंगे और 1 वर्ष पश्चात आपने सोचा कि आप उसे केवल 50 रुपए दें। अतः आप उसके पास जाकर कहते हैं, यह 50 रुपए ले लीजिए। वह कहेगा, आपने मुझे 100 रुपए देने का वचन दिया था। आप कहते हैं, मैंने अपना विचार बदल दिया है। वह कहेगा, ऐसा नहीं होता है, आपको अपना वचन निभाना होगा। आप कृपा करके 100 रुपए दीजिए। मेरे प्रियो, विश्वास द्वारा धर्मी ठहराए जाने के विषय पर चर्चा करते हुए पौलुस अब्राहम का उदाहरण देता है और उसे दी गई परमेश्वर की प्रतिज्ञा की चर्चा करता है। हम गलातियों के पत्र 3 के 16 पद में आगे पढ़ते हैं, अतः प्रतिज्ञाएं अब्राहम को और उसके वंश को दी गई। वह यह नहीं कहता वंशों को, जैसे बहुतों के विषय में कहा, पर जैसे एक के विषय में
कि तेरे वंश को, और वह मसीह है। परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया और उसे संसार के लिए आशीष का कारण ठहराया। परमेश्वर ने उसे मसीह के द्वारा, जो अब्राहम का ही वंशज था, आशीष ठहराया। मसीह ही तो है जिसने संसार का उद्धार किया। वंश से अभिप्राय है मसीह। उत्पत्ति 22 के 18 पद में और यूहन्ना 8 के 56 में प्रभु यीशु ने कहा, तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था और उसने देखा और आनंद किया। हम गलातियों 3 उसके 17 पद में पढ़ते हैं, पर मैं यह कहता हूं, जो वाचा परमेश्वर ने पहले से पक्की की थी, उसको व्यवस्था 430 वर्ष के बाद आकर नहीं टाल सकती कि प्रतिज्ञा व्यर्थ ठहरे। परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा की थी, उसके साथ वाचा बांधी थी। उसके 430 वर्ष पश्चात व्यवस्था आई, परंतु अब्राहम को दी गई प्रतिज्ञाओं में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। सच तो यह है कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं से पीछे नहीं हटता है। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था, मैं तुम्हें यह देश दूंगा, मैं तुझे एक पुत्र दूंगा और असंख्य वंशज दूंगा, बालू के किनकों की तरह। परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की और उससे इस्राएल के अतिरिक्त अब्राहम से अनेक अन्य जातियां भी निकली। परंतु परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं इसहाक के द्वारा थीं, जिसके वंश से प्रभु यीशु था, जैसा कि पद 16 में परमेश्वर ने उसे कहा था। परमेश्वर ने अब्राहम से यह प्रतिज्ञा भी की थी कि वह उसे संपूर्ण मानव जाति के लिए आशीष बनाएगा। मेरे मित्रों, आज इस संसार में एकमात्र आशीष मसीह यीशु है। आपको अपने पड़ोसी, अपने व्यवसाय, अपनी कलीसिया से उचित व्यवहार प्राप्त न हो। मेरे विचार में संसार आपको उचित व्यवहार नहीं देगा, परंतु आपको मसीह यीशु प्राप्त है, जो सबसे उत्तम व्यवहार है। सच तो यह है कि मसीह यीशु परमेश्वर का सर्वोत्तम वरदान है। वह परमेश्वर की प्रतिज्ञा की पूर्ति है कि जो उसमें विश्वास करेगा वह उनका उद्धार करेगा। गलातियों की पत्री 3 के 18 में लिखा है, क्योंकि यदि मीरास व्यवस्था से मिली है तो फिर प्रतिज्ञा से नहीं, परंतु परमेश्वर ने अब्राहम को प्रतिज्ञा के द्वारा दे दी है। मेरे मित्रों, मसीह की प्रतिज्ञा मूसा की व्यवस्था से पूर्व दी गई थी और वह प्रतिज्ञा ऐसी सिद्ध थी कि मानो व्यवस्था थी ही नहीं। वह प्रतिज्ञा व्यवस्था से संबंधित नहीं थी। अब एक प्रश्न यह उठता है, व्यवस्था क्यों दी गई थी? उसका क्या महत्व था? आप यह न सोचें कि पौलुस व्यवस्था को तुच्छ ठहरा रहा था। वह तो वास्तव में उन्हें व्यवस्था का उद्देश्य समझा रहा था। वह व्यवस्था को उसकी भव्यता में प्रकट कर रहा था, उसकी परिपूर्णता, उसकी सिद्धता में। परंतु वह यह दिखाना चाहता है कि व्यवस्था जिस सिद्धता को प्रकाशित करती है वही तो मुख्य बाधा है, जो आपके और मेरे परमेश्वर के निकट आने में आड़े आ रही है। क्या सचमुच आप व्यवस्था में बंधे हुए हैं? आज अवश्य ही इस पर विचार करें। पिछले प्रश्न का उत्तर है डी, विश्वास। परमेश्वर चाहता है कि आपका विश्वास दृढ़ नींव पर आधारित हो। आज का प्रश्न है, जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी खाली स्थान के साथ आशीष पाते हैं। ए, अब्राहम, बी, आदम, सी, यीशु मसीह, डी, दाऊद। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।
मित्रों, आज के अध्ययन में हमने देखा कि विश्वास हमें बहुत कुछ प्रदान करता है। यह हमें जीवन देता है। हम जन्म से ही पाप के अधीन हैं, श्राप के अधीन हैं और हम पापी हैं। बाइबल कहती है कि कोई भी धर्मी नहीं है। व्यवस्था का पालन या कर्म धार्मिकता को छू भी नहीं सकता है और इसलिए हमें श्राप से मुक्ति नहीं दे सकता। दोस्तों, जब तक कि कोई पवित्र ना आकर हमारे ऊपर से श्राप के दंड को उठा ना ले। मृत्यु पापी के लिए ठहराई गई है, हमारे लिए ठहराई गई है। यीशु ने कोई पाप नहीं किया था, लेकिन उसने क्रूस की मृत्यु को सह लिया। उसने हमारा स्थान ले लिया, आपका और मेरा स्थान ले लिया, ताकि जो कोई उस पर अर्थात उसकी मृत्यु पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। दोस्तों, क्या आप इस बात पर विश्वास करते हैं? यदि नहीं तो एक बार फिर से कहना चाहता हूं कि आशीष इस संसार में सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह में है। यह एक सर्वोत्तम उपहार है जो परमेश्वर ने संसार को दिया और वह यही है कि यीशु मसीह आपके और मेरे लिए मारा गया। हम जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, परंतु यदि जीवन को खो दें तो हमें क्या लाभ होगा? इसलिए आइए दोस्तों, हम यीशु के ऊपर विश्वास के द्वारा उसकी धार्मिकता के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित हों। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके अद्भुत प्रेम के लिए जो आपने मसीह यीशु के द्वारा से पूरे संसार के लोगों पर प्रकट किया। कि पिता, हमारे पाप के बदले आपने यीशु को क्रूस पर बलिदान किया कि उसके उस बहुमूल्य मृत्यु के द्वारा, उसके लहू बहाए जाने से, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं, हम अनंत जीवन को प्राप्त करें और हमारे पाप क्षमा कर दिए जाएं। पिता परमेश्वर, इस दंड को प्रभु यीशु मसीह पर डालने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और इस बात के लिए भी धन्यवाद देते प्रभु कि एक छोटे से विश्वास के द्वारा, अपना ईमान यीशु पर लाने के द्वारा यह हमारे जीवन में कारागार होता है। पिता, हम प्रार्थना करते हैं आज हमारे सभी दर्शकों के लिए जिन्होंने ये निर्णय लिया है कि वे प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानना चाहते हैं, उसके उस बहुमूल्य मृत्यु के द्वारा पापों की क्षमा प्राप्त करना चाहते हैं। हमारी विनती है प्रभु, आज उनके हृदय की पुकार को सुने और उन्हें क्षमा करके अपनी संतान होने का अधिकार प्रदान करें। प्रभु, धन्यवाद देते हैं इस प्रार्थना को सुनने के लिए। प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से विनती को मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज के अध्ययन के द्वारा से आपने आशीष प्राप्त की होगी और यदि आप अपनी आशीषों को हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो कृपया फोन, SMS या पत्र का उपयोग करें। यदि आपके पास कोई प्रश्न है या प्रार्थना विषय है तो कृपया हमें भेजें ताकि हम आपकी सहायता करने पाए। अगले प्रसारण में इस अद्भुत बाइबल अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे और तब हम आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक परमेश्वर के अनुग्रह में जीवन व्यतीत करते रहें। धन्यवाद।